Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you all fine. First of all, welcome back to online classes. After a long time, we have started our online classes again. Our today's lecture is about our parents. आज का जो लेक्चर है प्यारे बच्चों वो हमारे वालिदैन के हवाले से है। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज का जो काम आपको करवाया जा रहा है ये आपने अपनी एक्स्ट्रा अलग कॉपी के ऊपर इसको करना है और अपनी रेलेवेंट टीचर को जो है वेरी नेक्स्ट डे चेक करवाना है। जी तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का लेक्चर है वालिदैन के हकूक़। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को सलामत रखे, उनकी ज़िंदगी लंबी करे, उनकी खैरियत रखे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों, हकूक़ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले आपको थोड़ा सा आप सुन लें इसको, फिर हम रिटर्न की तरफ आएंगे। हकूक़ जो होते हैं प्यारे बच्चों वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अल्लाह ताला के हकूक़ और दूसरे होते हैं बंदों के हकूक़। ठीक है। अब अल्लाह ताला के हकूक़ में वो तमाम हकूक़ शामिल हैं जो अल्लाह ताला की इबादत से रिलेटेड हैं, लाइक नमाज़ पढ़ना है, हज, ज़कात, रोज़ा, जो भी मामला अल्लाह ताला ने एक अशरफुल मखलूक़ात होने की हैसियत से हम इंसानों को सौंपे। और बंदों के हकूक़ में बहुत सारे हकूक़ हैं। वालिदैन के हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, दोस्तों के हकूक़ हैं, हमसायों के हकूक़ हैं। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है वालिदैन के हकूक़, यानी कि खिदमत वालिदैन। जहाँ तक अल्लाह ताला के हकूक़ का ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला अगर चाहे तो अपने हकूक़ में अगर हम कोई कोताही करते हैं, उनके उसके हकूक़ को पूरा नहीं कर पाते, तो ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि वो अपने हकूक़ को माफ़ फरमा दे अगर वो चाहे तो, क्योंकि वो बहुत गफूर और रहीम है। लेकिन बंदों के हकूक़ उस वक़्त तक माफ़ नहीं होते जब तक बंदे खुद ना माफ़ कर दें। जैसे प्यारे बच्चों, हम किसी के साथ गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी की चीज़ उठा लेते हैं और बाद में उसको पता लगने पर जब तक वो इंसान हमें माफ़ नहीं कर देता तब तक अल्लाह ताला भी हमें हमारे उस गुनाह की या गलती की कोताही की माफ़ी नहीं देता। वालिदैन के हकूक़ हकूक़ुल इबाद में आते हैं। सबसे पहले क्योंकि वालिदैन ने हमें पाला है, वालिदैन के जो हकूक़ हैं, जितने भी हकूक़ हैं, वालिदैन के हकूक़ बच्चों तमाम हकूक़ में सबसे पहले आते हैं। उसकी वजह यह है कि वालिदैन ने हमें पाला है। वालिदैन का इसी वजह से सबसे ज़्यादा हक़ है हम पे, क्योंकि वो हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं और इसी वजह से वालिदैन का हम पर सबसे ज़्यादा हक़ है। कुरान पाक की रोशनी में, कुरान मजीद में भी इरशाद है कि वालिदैन का अदब करो और उनकी इज़्ज़त करो। अगर वो दोनों बुढ़ापे में पहुँच जाएँ तो उन्हें उफ़ तक ना कहो। उफ़ तक ना कहो का मतलब है यानी कि अगर वो कभी गलती पर भी हों, गलत बात पे भी आपको डांट दे, तब भी आप उनके आगे बिल्कुल कुछ भी ना कहें, उनको बुरा भला भी ना कहें और जवाब भी ना दें। इसी तरह हदीस की रोशनी में भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन के अदब एहतराम और इनकी खिदमत और अतायत का हुक्म हमें दिया। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि सबसे बड़े गुनाह ये हैं खुदा का शिर्क करना, खुदा का शरीक बनाना, वालिदैन से बदसलूकी करना, नाहक कत्ल करना और झूठी कसम खाना। वालिदैन की जो नाराज़गी है वो अल्लाह ताला की नाराज़गी और वालिदैन की खुशी में ही रब की खुशी है। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों हमें वालिदैन को हर सूरत राज़ी रखना चाहिए ताकि हमारा रब भी हमसे राज़ी रह सके। अगर जब बाप का हक़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन माँ का दर्जा बाप के दर्जे से भी ज़्यादा बुलंद है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अल्लाह ताला ने दोनों जो वालिदैन हैं, माँ और बाप दोनों को बराबर का दर्जा दिया, लेकिन माँ को दर्जा जो है बाप से ज़्यादा दिया। औलाद का भी फ़र्ज़ है कि वालिदैन के रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, सहेलियों का भी ख्याल रखें। यानी जो वालिदैन के रिश्तेदार हैं, उनके अजीज़ हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनका भी वो ख्याल रखें, उनके सब अजीज़ों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। एक शख्स हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने एक दफ़ा का वाक़या आपको सुना रही हूँ कि एक शख्स जो है वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाद की इजाज़त मांगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे माँ बाप ज़िंदा हैं? वो बोला जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उनकी खिदमत करो।
تم کو جہاد جتنا ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں پیارے بچوں کتنی، یعنی کہ اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، بوڑھے والدین کی خاص طور پہ خدمت کرتے ہیں، تو ہمیں جہاد جتنا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب والدین انتقال کر جائیں تو اولاد پر فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، دعائے خیر کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اور ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے جو والدین ہیں، جو اگر اس دنیا سے کسی کے والدین جا چکے ہیں، تو ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین پر رحم فرما، کیونکہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا اور تمام مشکلات اٹھا کے ہمیں پالا تھا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو ابھی ہم اس کو ریٹرن لیں گے۔ آپ لوگ اپنی کاپی اور پینسل ارینج کر لیں۔ جی بچوں، 19 نومبر 2020 آن لائن ورک۔ آپ نے جماعت کا کام یا گھر کا کام نہیں لکھنا، آن لائن ورک۔ آج دن کیا ہے جی؟ جمعرات۔ ہمارا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ اس کو ہم انڈر لائن کریں گے۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں پیارے بچوں۔ یہ 5، 6 اور 7 کے جو بچے ہیں اس کو پین کے ساتھ کریں گے کام کو، اور جو جونیئر سیکشن چھوٹے بچے ہیں 4 کے ہیں جیسے، وہ اپنی پینسل کے ساتھ کریں گے۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ہم یہاں پہ حقوق العباد کا ذکر کریں گے، اس میں ہم نے والدین کا، حقوق العباد میں تو بہت سارے حقوق ہیں لیکن ہم والدین کے حقوق پر بات کریں گے۔ جہاں تک والدین کے حقوق کا تعلق ہے، وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ حقوق اللہ اللہ اگر چاہے، حقوق اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد، پیارے بچوں حقوق العباد ہوتا ہے بندوں کے حقوق۔ ٹھیک ہے نا، عباد کہتے ہیں لوگوں کو، حقوق العباد لوگوں کے حقوق۔ لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ بندے خود اسے معاف نہ کر دیں۔ والدین نے ہمیں پالا، ہماری ہر خواہش پوری کی، اسی وجہ سے
والدین کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ والدین کا ادب کرو. اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ والدین کی خدمت کرو. والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی اور والدین کی خوشی رب کی خوشی ہے. ماں اور باپ میں سے ماں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. لہذا ہم سب کو والدین کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے. جی پیارے بچوں، یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے اس کو اپنی ایکسٹرا کاپی پہ الگ کاپی پہ جو ہے اس کو کرنا ہے اور اپنے آتے ہی ویری نیکسٹ ڈے اپنی ریلیونٹ ٹیچر کو یہ کام چیک کروانا ہے. اردو کی ٹیچر کو کام چیک کروانا ہے. تو انشاءاللہ آپ سب کے کام کو فیڈ بیک کے لیے میں خود بھی آپ کے پاس آؤں گی کلاسز میں. ٹل دین اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.